आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन तो इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। इसकी अगर रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की बुक की जो है, तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। क्या होता है जब हम देखते हैं मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर अगर हम छोड़ देते हो कि उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। एन आयरन तवा पान नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ऐसे ही लोहे को पान को है ना, इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो कैसा होता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। ग्रेप्स आर गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है सूख जाते या फर्मेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, फूड इज़ कुक्ड। अगर भोजन को हम पकाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड हमारे शरीर में कैसे डाइजेस्ट होता है इस बारे में। ठीक है, बी रिस्पायर कैसे हम सांस लेते हैं उस टाइम। इन ऑल द सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। What have already learned about a physical and chemical change of matter in our previous classes? Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. Okay, you may have perhaps wondering, so what is the actually meant by a chemical reaction? How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to this question. सबसे पहली बात इसमें क्या गया है इस टेक्स्ट में, इसमें ये कहा गया है कि कैसे आपने ऐसी कुछ सिचुएशन देखी होगी जहाँ पर केमिकल चेंज, उसमें पता होना कैसे वो प्रभावित हो रहा कोई मैटर है ना, तो उस बारे में दिया गया है। यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी करने के लिए आपसे कहा गया है। ठीक है, कॉशन द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। यहाँ पे आपको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। आपको एक आई ग्लास पहनना है, चश्मा जिसको कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव ग्लास कहते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन को बहुत अच्छे से साफ करना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट्स विथ सैंड पेपर। इसको 3 से 4 मीटर लंबा लेना है सैंड पेपर के साथ। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। इसको हमें टंग्स की सहायता से क्या करना है, पकड़ के रखना है। ये हमें टंग दिख रहा होगा आपका, ये हमारे यहाँ पर ये बर्नर है जिसको हमने पकड़ के रखा है। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर टंग में, वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, और यहाँ हमारे यहाँ पर एक वॉच ग्लास है, और इधर हमारा क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। कैसे बन रहा है, जब इसको हम जला रहे हैं, ठीक है, तो बर्न होने के साथ साथ क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। जैसे जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो किसमें, उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तो फिर क्या बन जाता है हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पर एक वाइट फ्लेम की तरह हमें दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक वाइट फ्लेम की तरह नज़र आ रहा है जब इसको हम जला रहे हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने क्लास में करके देखना, तो देखना आपको सही लगेगा समझने में भी और देखने में भी। ठीक है, यू मस्ट हैव, लेकिन हाँ एक टीचर की गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। वो किस में, जैसे हम उसको फ्लेम करें वो सीधे सीधे किस में चेंज हो जा रहा है, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में वो चेंज हो जा रहा है। इट फॉर्म ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों हुआ, सबसे पहला मूल कारण, सबसे स्पेसिफिक रीज़न हुआ कि ये मैग्नीशियम को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसमें क्या एयर की प्रेजेंस थी, तो फिर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो एक यहाँ तक हमारी ये एक्टिविटी हो गई। आप दूसरे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कुछ रिएक्शंस चेंज हो रहे कैसे पता चलता है, तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट द एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। सबसे पहले है हमारा चेंज इन स्टेट, दूसरा है हमारा चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन अ टेम्परेचर। तो ये 3 चीज़ हमारी हुई। ओके, change in a state, change in a color, evolution of a gas, change in a temperature. Okay, as we observe that the changes around us, we can see that there is a large variety of a chemical reaction taking place around us.
हमें अगर हम अपने आसपास को अच्छे से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, जैसे उसको कैसे सिम्बोलाइज करते हैं, कैसे उसको प्रतीकात्मक से रूप से दर्शाते हैं, ओके। तो केमिकल इक्वेशंस, अभी हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो दो आपस में मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर ब्लू कलर से मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ भी ब्लू कलर से आपका ऑक्सीजन लिखा हुआ है। दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों आपस में मिले क्या बनाया प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। ये क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। द न्यू सब्सटेंस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया सब्सटेंस बना हमारा, जो नया पदार्थ बना वो हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। The reactant, the new substance is a magnesium oxide formed during the reaction as a product. A word equation shows change of reactant to product through a arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow word points toward the product and show the direction of the reaction, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? रिएक्शन वो आ गई केमिकल इक्वेशंस, इसको हम कहते हैं। अब कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को लिखें? तो सबसे पहले तो हमें उसका प्रतीक होना पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी फॉर द साउंडिंग वॉइस बच्चों, बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, आई होप आप समझोगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे? हम यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट हो गया और राइट हैंड साइड में आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्टली पढ़ा देता हूँ, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू इक्वल तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। कहने का मतलब है कि जो टोटल मास होता है वो रिएक्टेंट में भी इक्वल, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में क्या है? इक्वल रहता है। अगर सपोज दैट किसी ऑक्सीजन का मास यहाँ पर मान लीजिए 5 है और जो मैग्नीशियम का है उसका भी 5 है, तो 5 प्लस मिलके क्या बना देंगे? 10, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मास इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे सिम्बोलाइज करते हैं। जैसे एलिमेंट है तो जिंक को हम जर्डन से दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ एटम में ना रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम में ना प्रोडक्ट क्या हुआ? 1 हुआ राइट हैंड साइड में। अगर हम बात करो, ये हमारी एक रिएक्शन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। जिंक के साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवा दी, तो जिंक के साथ जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। ये हमारा जिंक जर्डन का वो था, सिम्बलाइज फॉर्म था। H2SO4 हम किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? जिंक सल्फेट और क्या निकल गया? हाइड्रोजन। अब बच्चों आप यहाँ पर एक सवाल पूछोगे कि सर जिंक SO4 के साथ क्यों मिला? तो इसका स्पेसिफिक रीज़न है, आप जब आगे आने वाले जो चैप्टर्स उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, जिंक जो है सल्फेट के साथ, क्योंकि जिंक एक धनात्मक आयन होता है और सल्फेट आपका ऋणात्मक आयन होता है, तो इसीलिए धनात्मक जो है ऋणात्मक के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी H पॉजिटिव आयन से होते हैं, है ना। तो इस वजह से एक रीज़न होता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे कि कैसे आप बैलेंस करोगे। जैसे हमारे यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक है। आयरन Fe को आयरन से दिखाते हैं, ठीक है। Fe हमारा क्या होगा? आयरन से शो करते हैं, H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इसमें आयरन को शो किया जाता है, ठीक हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने Fe लिया। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच ऑफ फार्मूला। हमने एक एक बॉक्स बना लिया साइड में फार्मूला के चारों तरफ, ठीक है, ओके। डो नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे जब तक हम
इसमें कुछ अलग ना करें, बॉक्स को बॉक्स रहने देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसमें हम इसको क्या दिखाएंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट। तो ये हमारा आयरन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो आयरन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट में 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन में 2 है, इसमें 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 1 है, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कहने का होता है नंबर ऑफ मोल्स को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना। प्रोडक्ट में हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना। ओके, तो ये रहा हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन। तो आगे आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे और उसमें हम कॉपी में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें हमने कैसे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा सिंबलाइज फॉर्म होता है जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अक्सर वो देखिए, तो समझा। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो आज